सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अकेले में और जमात में नमाज का फर्क क्या है, तवज्जो करें। ये तो आप सुन चुके हैं कि 27 दर्जा अफजल है जमात के साथ, लेकिन उससे बड़ी बात बताऊं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि हुजूर अलैहिस्सलाम मरजुल विसाल में थे, सहाबा सफ़े लगा रहे थे सिद्दीक अकबर के पीछे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पर्दा हटा करके देखा कि जिनको मैंने नमाज सिखाई और कहा सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। तो जरा मैं देखूं तो सही के पढ़ते कैसे हैं। सिखाने वाला आज उस्ताद, सिखाने वाला कायदुल मुरसलीन आज देखना चाहता है कैसे पढ़ते हैं। हुजूर ने पर्दा हटाया और देखा। इस तरह पूरी हदीस में उसकी तरफ नहीं जाता। सूफिया फरमाते आज भी जब उम्मत सफ़े लगाती है तो हुजूर अलैहिस्सलाम आज भी सफ़े लगाने वाले उम्मत को देखते हैं कि पढ़ते कैसे हैं। अब वो जो 27 है ना, वो अपनी जगह है। जो 27 है वो अपनी जगह है, उनकी नजर में आ जाना अपनी जगह है। यकीनन 27 भी अफजल है, लेकिन 27 पर तवज्जो उनकी है जो सवाब के सौदागर है। हम आशिकों के लिए तो इससे बड़ी मेराज क्या है कि वो पर्दे उठा के मोहब्बत से देखे। नारे तकबीर। अब पता चला, अब पता चला कि सफ में खड़े रहने वालों को वो देखते, और सिर्फ देखते नहीं, देख के मुस्कुरा देते। और वो जिसे देखकर मुस्कुरा दे, वो जिसे देखकर मुस्कुरा दे, फिर खुदा की कसम उसकी शान क्या है। जब वो मुस्कुराते हैं तो कायनात मुस्कुराती है, रब की रहमत मुस्कुराती है। वो जिसको देख के मुस्कुरा दे, अगर वो सुतूत हन्नाना हो तो वो भी जन्नत में लगा दिया जाता है। और अगर वो किसी से नाराज हो के मुंह फेर ले, मक्के का सरदार हो तो भी अबू जहल कहलाता है। बात उनके मुस्कुराने की है। वो जिधर मुतवज्जे हो जाएं, रब की रहमत उसी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। इसीलिए तो मेरा इमाम कहता है, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलम दान गया। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। अब आशिके रसूल हो तो कौन जमात छोड़ेगा? जब जमात नहीं छोड़ेगा तो नमाज कर छोड़ेगा। भाई उज्र हो तो बात अलग है, मुसाफिर है तो अलग बात है, बीमार हो तो अलग बात है, मरीज हो तो अलग बात है, उज्र हो तो अलग बात है। लेकिन लोग नमाज छोड़ देते हैं। कितना अच्छा मौका होता है हुजूर को अपने आप को दिखाने का। महफिल में आगे यहाँ आके इसलिए बैठते हो, पीर साहब की नजर पड़ जाए, मुकर्रिर साहब की नजर पड़ जाए, सैयद साहब की नजर पड़ जाए। अरे सब जिसकी नजर के मोहताज है वो तुम्हें जमात में देखता है, वो तुम्हें जमात में देखता है। जिसकी नजर के सब मोहताज हैं, और वो नजर भी क्या नजर है, जिसकी नजर अबू बकर को सिद्दीक अकबर बनाए, उमर को फारूक आजम बनाए, उस्मान को जुल्नुरैन बनाए, अली को सैयदुल औलिया बनाए, हुसैन को जन्नती जवानों का सरदार बनाए, और अब्दुल कादिर को गौसुल आज़म बनाए, मोइनुद्दीन को अजमेरी ख्वाजा आसफ बनाए। अल्लाहु अकबर। इसीलिए तो इमाम कहते हैं, उठ गई जिस तरफ दम में दर आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो निगाह उठती कब है, वो निगाह उठती कब है? हुजूर देखते हैं, मुस्कुराते हैं देखकर। मैं कहता हूं एक आशिक के लिए इससे बढ़ करके लुत्फ की क्या। इसीलिए देखें, आला हजरत ने पूरी जिंदगी में कभी जमात तर्क नहीं की, बल्कि सफर में भी जाते थे ना तो आप जमात तर्क नहीं फरमाते। उनका एक सफर मुझे याद है कि दूसरा सफर हज जब वो करने के लिए निकले, तो दूसरा सफर हज उनका बहुत अर्जेंट में बना था। बात ये हुई, आला हजरत की बीवी, आला हजरत के बड़े बेटे मौलाना हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम, आला हजरत के भाई जो है वो उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी, और इस तरह घर के बहुत सारे लोग हज को जा रहे थे। ये उनको पहुंचाने के लिए निकले,
और जब पहुंचा के रुखसत हुए तो दिल ने अंगड़ाई ली और कहा कि यही उन्होंने कलाम भी लिखा ना, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, तेरे मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, उफ्रे मुनकिर ये बड़ा जो से तासुब आखिर, भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया, आज ले उनकी पना आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। और कहते हैं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। उस दौर में पासपोर्ट नहीं होते थे, बल्कि जैसे आप बस में बैठ के टिकट खरीद करके कहीं चले जाते हैं, ऐसे टिकट खरीद कर जाना होता था। आला हज़रत आए और चूंकि नफली हज था तो मां से इजाजत ली, पहली बार मना किया गया, फिर रुक गए, थोड़ी देर के बाद फिर इजाजत दी तो हाँ हो गई। ये निकले, इनके जो मंजिले भाई थे मौलाना मोहम्मद रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनसे कहा कि एक काम करते हैं, ये ट्रेन जो है ना वो फुला जगह पर 1 ही मिनट रुकनी है, इसलिए इस ट्रेन से नहीं जाना, बल्कि पूरी बोगी हम बुक करते हैं। और वो 275 रुपए की उस दौर में हुई थी कमोबेश, आज का दौर नहीं है, वो दौर है। और पूरी बोगी क्यों बुक की थी? इसलिए कि 3-4 लोगों को साथ ले जाएंगे और बोगी पूरी मुकम्मल हम बुक करेंगे तो हम अपनी मर्जी से ठहराएंगे और फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करेंगे। क्यों? इसलिए कि बस वो एक बार देख लेना, मुस्कुरा दे देखकर 275 की हैसियत क्या है, आप गौर फरमाए। और फिर वापस खत भी लिखा कि वो जो हमने इतना पैसा खर्च किया, घर पे खत लिखा, अल्हम्दुलिल्लाह इत्मीनान से नमाज फजर बा जमात अदा की और मेरे पूरे पैसे वसूल हो गए। ये इमाम अहमद रजा है भाई। सिर्फ नात लिखकर थोड़ी मकबूलियत मिलती है, सिर्फ नात पढ़कर थोड़ी मकबूलियत मिलती है, सिर्फ कलम नात लिखे तो मकबूलियत नहीं मिलती, सिर्फ जबान नात पढ़े तो मकबूलियत नहीं मिलती, कलम लिखे जबान पढ़े फिर किरदार भी नात पढ़े तो फिर ऐसी सूरत में मकबूलियत मिला कर फिर हुजूर की बारगाह में इस्तकबाल किया जाता है। फिर गौसुल आजम कमरुद्दीन पीर कमरुद्दीन सियालवी को कहते हैं, वो बरेली का मौलाना अहमद रजा, वो इस वक्त मेरा नायब है, नायब गौसुल वरा है वो। फिर इस तरह की मकबूलियत मिला करती है, फिर नाम अहले हक की पहचान बन जाया करता है। ये मकबूलियत, क्योंकि जब तक किरदार नात न पड़े